अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं। अब हम बॉक्स के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे संतुलित करने वाले। पेज नंबर 6 पर पहला बॉक्स है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसका कारण ये है कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। वायु में रखने पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम रिबन के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वो मैग्नीशियम को दहन होने से बचाती है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन करना चाहते हैं तो उसको ऊपर से साफ़ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर से साफ़ हो जाए, ताकि उसको जलाना आसान हो जाए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करो। पहली रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तीर का निशान हाइड्रोजन क्लोराइड। जब भी रासायनिक समीकरण लिखी जाती है तो रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन जो है हमेशा अणु में उपस्थित होती है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह मैंने लिख दिया H2। क्लोरीन भी एक गैस है, क्लोरीन की जगह लिख दिया Cl2। क्लोरीन के दो परमाणु मिलकर Cl2 गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन H, क्लोराइड Cl, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं। हाइड्रोजन H2 में दो अणु थे, क्लोरीन में भी दो अणु थे, उधर हाइड्रोजन में एक था, क्लोरीन में एक था। संतुलित करना है तो अभिकारक में सारे दो दो हैं, वहाँ एक है, दो से गुना कर दिया तो ये भी दो दो हो गए, समीकरण संतुलित हो गई। सबसे आसानी से, सबसे जल्दी हो गई। दूसरी समीकरण दे रखी है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तीर का निशान बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2, ये सूत्र आपने धीरे धीरे याद करने हैं, याद हो जाएंगे अपने आप ही। बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। SO4 को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये बहु परमाणु का आयन है, 9th में किया हुआ है, और इसके 3 आयन मिलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर। तो SO4 सारा का सारा हम इसको एक ही मान के चलेंगे, तो सल्फेट के कुल आयन कितने, 3 बन गया। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। परमाणु संख्या लिखी हुई है, बेरियम का 1 है, क्लोरीन के 2 हैं, एल्युमिनियम के 2 हैं, सल्फेट पूरा का पूरा सल्फेट ये 1 है, तो इसके यहाँ कितना लगा है, 3। तो इसका मतलब सल्फेट के कितने अणु हो गए, 3। बेरियम का 8, सल्फेट सारा का सारा सल्फेट कितना, 1 है, एल्युमिनियम 1, क्लोरीन 1। तो सबसे बड़ा परमाणु अणु जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु हो, यहाँ देखो 3 और 2 5, सबसे बड़ा यही है। इसको संतुलित करेंगे। पहले एल्युमिनियम को देखो, यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 1। तो इधर 2 कैसे बनाऊँ, इसके आगे क्या लगा दूंगा, 2। क्लियर। सल्फेट यहाँ कितने, 3, यहाँ कितना है, 1। 3 बनाने के लिए यहाँ क्या कर दूंगा, 3। देखो यही किया हुआ है, यहाँ 3 लगा दिया और यहाँ कितना लगा दिया, 2। लगाने के बाद क्या हुआ, फिर वो दोबारा लिखिए समीकरण मैंने, BaCl2 AlSO4 थ्राइस, 3 लगाया, बेरियम भी 3 हो गए, सल्फेट भी 3 हो गए, यहाँ 2 लगाया, एल्युमिनियम 2 हो गए, क्लोरीन 2, 3 दूनी 6 हो गए। अब बचा इसके साथ वाला अभिकारक, जब अभिकारक है तो साथ वाला ले लो, इसको संतुलित करेंगे। यहाँ बेरियम है कितना, 1, यहाँ बेरियम कितने हैं, 3, तो यहाँ 1 है, 3 बनाने के लिए इसको क्या कर दिया, 3 से गुना कर दिया। देखो 3 से गुना किया, बेरियम 3, क्लोरीन कितने हो गए, 6, ये तो संतुलित कर चुके थे। देखो ये समीकरण हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। उसके बाद इसका तीसरा भाग दे रखा था, सोडियम प्लस जल, तीर का निशान सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का प्रतीक Na होता है, Na लिख दिया, जल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना NaOH। 9th में भी हमने सूत्र बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH प्लस हाइड्रोजन है H2 हाइड्रोजन गैस। परमाणु गिनो, सोडियम का 1, जल के अंदर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, NaOH बना 1 1 1, हाइड्रोजन के 2। सबसे बड़ा परमाणु NaOH है,
क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा परमाणु हैं तत्व में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 3 है। तो इसको संतुलित करेंगे। यहाँ सोडियम 1 था, यहाँ भी 1 है, संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 1, ये भी हाइड्रोजन ही है। कुल हाइड्रोजन होगी 3, यहाँ पर है हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। देखो यहाँ हाइड्रोजन है 1, यहाँ हाइड्रोजन है 2। सबसे पहले दोनों को सम संख्या बनाते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा अगर अलग अलग हाइड्रोजन हो ना, तो यहाँ 1 है, यहाँ कितने 2, तो इसको पहले सम संख्या बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको आगे 2 से गुना करेंगे। सबसे पहले यही काम करेंगे। जब हाइड्रोजन दोनों अलग अलग जगह पे हैं और एक सम और एक विषम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सम संख्या बनाने के लिए इसको क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया। सबसे पहले यही किया। 2 से गुना करने पर सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन भी 2, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। अब संतुलित करते हैं। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ कितना था 1, 2 से गुना कर दिया, 1 था ना, 2 से गुना कर दिया, 2 हो गए। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी थी 1, इसको 2 से गुना कर दिया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गई। हाइड्रोजन देखो ऑटोमेटिकली 4 हो गई। ये समीकरण हमारी संतुलित हो गई। तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है, हमने उसको समझना है, फिर समीकरण बनानी है। तो क्या लिखा हुआ है तीसरे पार्ट के अंदर, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके जल की उपस्थिति में किस किस की अभिक्रिया हो रही है, बेरियम क्लोराइड, ये देखो बेरियम क्लोराइड लिख दिया, प्लस सोडियम सल्फेट Na सोडियम सल्फेट SO4, NO2 लगेगा, Na2 सोडियम सल्फेट। सूत्र याद रखना, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। अभिक्रिया करके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट। ये समीकरण याद रखना, आगे परिभाषा में काम आएगी। बेरियम सल्फेट का अवशेष धातु बन गया बेरियम सल्फेट। सूत्र ऐसे कैसे संतुलित करते हैं। सबसे बड़ा परमाणु सबसे बड़ा तत्व हमारे पास ये आ गया, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा परमाणु 3 है। परमाणु तो बहुत सारे हैं, सल्फेट को 1 मानना है, तो देखो इसलिए 3 माना है। तो सबसे पहले सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो इसको 2 से गुना कर दिया, देखो 2 से गुना कर दिया ना। सल्फेट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, सल्फेट वैसे के वैसे रहने दो। संतुलित किया तो क्या आ गया, BaCl2 Na2SO4 2NaCl। जब गुना किया सोडियम भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, BaCSO4। तो दूसरा तत्व देख लो, बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, संतुलित है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो गए, ये भी संतुलित हो गया। अगली समीकरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या था, NaOH, पहले भी आया था, का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। जब मैंने यहाँ परमाणु गिने, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर थी। सोडियम यहाँ 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन यहाँ 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, एक इधर एक इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन यहाँ 1, यहाँ 1। तो ये हमारी समीकरण पहले से संतुलित है, इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है।